ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का दोबारा से हमारे चैनल में स्वागत है। तो ये वीडियो सच्ची घटनाओं पे आधारित है। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत से बनाई गई हुई वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी इंटरप्शन। लेट्स बिगिन। जयरामपुर, वो सड़क जो अब भी फुसफुसाती है। डॉक्यूमेंट्री में सत्यापित ऐतिहासिक तथ्य, स्थानीय लोक कथाएं, व्यक्तिगत बयान और व्याख्यात्मक कहानी वाचन का मिश्रण प्रस्तुत किया गया है। जहां द्वितीय विश्व युद्ध और स्टिलवेल रोड के निर्माण से जुड़ी जानकारी दर्ज इतिहास पर आधारित है, वहीं कथित अलौकिक घटनाएं, देखे जाने वाले साई और अनसुलझी घटनाएं स्थानीय कहानियों, मौखिक परंपराओं और व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है। कहते हैं जयरामपुर की इस पुरानी सड़क पर रात होते ही वो कदमों की आहट सुनाई देती है, पर यहाँ कोई रहता नहीं, तो फिर ये आवाज किसकी रहे? अरुणाचल प्रदेश के गहरे जंगलों में छिपी एक सड़क, एक ऐसी सड़क जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त सैनिकों ने खून पसीने से बनाया था। आज ये सड़क शांत है, पर इसकी खामोशी में दबी है अनगिनत कहानियां और कुछ सवाल जिनके जवाब कभी नहीं मिले। अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों में छिपी इस सड़क की खामोशी अजीब तरह से भारी लगती है, जैसे हवा में कोई पुरानी याद या कोई दबी चीख तैर रही हो। ये वही सड़क है जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय सैनिकों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर बनाया था। साल 1942। जापानी सेना की तेज बढ़त ने इस पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी। इन्हीं दिनों में बनी थी लंका रोड, जो सप्लाई, हथियार और घायल सैनिकों की आखिरी उम्मीद थी। जयरामपुर का यह हिस्सा युद्ध की आग में तबाह हुआ रास्ता था। इस खूबसूरत जंगल को कभी मौत का जंगल कहा जाता था। यहां हर मोड़ पर बमबारी का खतरा, हर नदी पर टूटे पुल और हर कदम पर छिपा हुआ अंधेरा। कई सैनिक यहां गायब हो गए, जैसे जंगल ने उन्हें निगल लिया हो। कुछ के शरीर मिले, कुछ की कहानी हवा में लटक गई। आज भी यहां के बुजुर्ग कहते हैं कि उन दिनों रात होते ही दूर जंगल से चीखें सुनाई देती थी। कौन था, कहां से आता था, कोई जवाब नहीं। बस कहते हैं सड़क इंसानों ने बनाई थी, पर इसकी कीमत जंगल ने वसूल की थी। रिपोर्ट्स बताती है कि इस सड़क पर हर दिन दर्जनों सैनिक मरते थे। ट्रक दलदल में धंस जाते, गाड़ियां खाई में गिर जाती और गोलियों की गूंज घंटों तक जंगल में भटकती रहती। कई अमेरिकी सैनिक यही कहीं दफन हैं, और लोग कहते हैं जहां वे गिरे मिट्टी आज भी थोड़ी गर्म महसूस होती है। लेकिन असली रहस्य तो अब शुरू होता है। कुछ साल पहले इसी सुनसान जंगल के बीच से गुजरती इस सड़क पर एक ट्रक ड्राइवर ने दावा किया कि आधी रात को मोड़ के ठीक बीचों बीच एक अमेरिकी सैनिक खड़ा था, फटे हुए युद्धकालीन यूनिफॉर्म में, हथियार कंधे पर टांगे हुए और चेहरा पूरी तरह फीका, जैसे धूल भरी हवा में घुला कोई साया। ड्राइवर के अनुसार जब उसने हॉर्न बजाया तो वो सैनिक पलटा ही नहीं, बस धुंध में ऐसे गायब हो गया जैसे उसने कभी जमीन पर कदम रखा ही ना हो। लोग कहते हैं ये वही सैनिक है जो 80 साल पहले दूसरे विश्व युद्ध में इस सड़क को बनाते वक्त गहरी खाई में गिरकर मारा गया था। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस सड़क का असली खेल आधी रात के बाद शुरू होता है। कहते हैं रात 2:30 बजे के बाद जंगल की हवा अचानक ठंडी पड़ जाती है, पेड़ों की पत्तियां भी जैसे छूमंतर की तरह थम जाती है, और फिर सड़क पर एक ऐसी अजीब घनी चिपचिपी धुंध उतरती है जो आम धुंध जैसी बिल्कुल नहीं होती। इस धुंध का रंग भी थोड़ा अटपटा बताया जाता है, हल्का सा नीला, जैसे पुरानी तस्वीरों की फीकी छाया हवा में तैर रही हो। यही धुंध धीरे धीरे सड़क पर फैलते हुए जैसे किसी पुराने घाव को फिर से खोल देती है, और उसी धुंध के बीच लोगों ने एक आकृति देखी है, एक इंसान जैसी, पर इंसान से कहीं ज्यादा शांत, सीधी खड़ी हुई, बिना हिले, जैसे किसी अदृश्य आदेश का पालन कर रही हो। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब कोई हिम्मत करके उस आकृति के पास जाने की कोशिश करता है तो वो अचानक ऐसे गायब हो जाती है जैसे हवा में डाला पानी। एक पल पहले मौजूद, अगले पल बिल्कुल नहीं। और अगर कोई कैमरा उठाकर उसका सबूत पकड़ना चाहे तो तस्वीर या वीडियो में बस खाली फ्रेम मिलता है, ना आकृति, ना धुंध में छिपता कोई साया, मानो वहां कभी कुछ था ही नहीं। लेकिन दिल में एक अजीब सी खलश रह जाती है,
जैसे कोई था और उसने आपको जाते हुए चुपचाप देखा भी। स्थानीय लोग अक्सर कहते हैं ये सड़क दिन में रास्ता है पर रात को ये किसी की कहानी बन जाती है। आज भी जब इस जंगल में भारी बारिश होती है तो पानी मिट्टी की परतों को हिला देता है और धरती के अंदर दबे हुए वो पुराने जख्म धीरे धीरे सतह पर आ जाते हैं। कभी किसी पथरीले हिस्से से एक पुराना कारतूस बाहर निकल आता है, उसका धातु समय की मार से मुड़ा हुआ, जंग से भरा हुआ, पर उसमें वो खामोश दहशत अब भी कैद होती है जो कभी गोलियों की गूंज के साथ इन पहाड़ों पर फैली थी। कभी जंग लगी गोलियां हाथ में आती है, इतनी कमजोर कि छूते ही फूट जाएं, पर उनका इतिहास, उनकी आवाज आज भी हवा में कहीं दबे हुए कंपनों की तरह मौजूद है। और कई बार मिट्टी से कांच के छोटे छोटे कंटेनर मिलते हैं, शायद दवा रखने के, शायद किसी घायल सैनिक की आखिरी उम्मीद, या शायद किसी डॉक्टर का वो एकमात्र सहारा जिससे वह युद्ध की अगली रात तक जिंदा रह सके। इन चीजों को देखकर लगता है जैसे धरती खुद कहानियां सुनाना चाहती हो। हर वस्तु एक निशानी है, किसी थके हुए सैनिक का छोड़ा हुआ बोझ, किसी आखिरी संघर्ष का मूक गवाह, या किसी ऐसी दौड़ का हिस्सा जिसका अंत कोई भी नहीं देख पाया। इतिहासकारों का मानना है कि इस संकीर्ण भूल भुलैया जैसी सड़क ने जितना खून, जितनी लाशें और जितनी चीखें देखी है, शायद दुनिया में कोई दूसरी सड़क उसका मुकाबला कभी कर ही नहीं सकी। उनके अनुसार यह सिर्फ एक सैन्य मार्ग नहीं था, यह एक चलता फिरता युद्ध क्षेत्र था जहां हर मोड़ मौत की ओर ले जा सकता था, जहां हर ट्रक, हर काफिला अपनी किस्मत लेकर निकलता था और कई कभी लौट कर नहीं आए। लेकिन यहाँ के लोगों की सोच इतिहासकारों से भी आगे जाती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस सड़क का सच पुस्तकों और सरकारी दस्तावेजों में दर्ज तथ्यों से कहीं ज्यादा काला, कहीं ज्यादा दुखद और कहीं ज्यादा अनकहा है। उनका मानना है कि कुछ कहानियां लोगों ने नहीं, मिट्टी ने खुद अपने भीतर कैद करके रख ली है। जयरामपुर की यह सड़क आज देखने में बिल्कुल शांत लगती है, इतनी शांत कि दूर दूर तक कोई कदमों की आहट, कोई इंजन की आवाज, कोई हलचल नहीं मिलती। दिन के समय यह रास्ता बस एक साधारण पहाड़ी सड़क लगता है, पेड़ों की छाया में ढका हुआ और समय की मार से थोड़ा टूटा फूटा। लेकिन इस शांति के पीछे इतिहास का एक ऐसा बोझ छिपा है जो हवा के हर झोंके के साथ जाग उठता है। इस सड़क पर चलते हुए अक्सर ऐसा एहसास होता है कि जंगल आपको सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि आपको याद भी कर रहा है, ठीक वैसे जैसे एक पुरानी याद अचानक किसी परिचित खुशबू से फिर जिंदा हो जाए। और तभी एक बारीक सी सिहरन महसूस होती है, जैसे हवाओं में घुली एक पुरानी आवाज धीरे से कानों में ये फुसफुसा रही हो। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि सच यही है, जयरामपुर की इस सड़क पर युद्ध अब भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन उसकी यादें, उसके निशान और उसके अनसुने किस्से आज भी जिंदा है। हवा के हर झोंके में, मिट्टी की हर परत में और जंगल की हर सांस में।